हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष चार्ल्स। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूँ और ये स्टोरी अकबर और बीरबल के किस्सों से रिलेटेड है। और अकबर और बीरबल के किस्से आप जानते हैं कि वो पहले से ही बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं, तो आज आपको और बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इस कहानी को स्टार्ट करता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि राजा जी अपने महल में सो रहे थे। अकबर अपने महल में सो रहे थे और जब वो उनकी नींद खुली तो नींद खुलने पर उन्हें प्यास लगी। तो उनके सेवक उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने आवाज़ लगाना शुरू किया कि पानी 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 करके पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। इस तरीके से वो आवाज़ लगा रहे थे। तब तक उनके सेवक तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन राजमहल के बाहर एक स्वीपर, एक झाड़ू लगाने वाला वहाँ बाहर झाड़ू लगा रहा था। तो राजा की आवाज़ या पुकार सुन करके वो राजमहल के अंदर जाता है, राजा साहब के लिए पानी लेकर के जाता है और राजा को पानी देता है। राजा को पहले तो थोड़ा अजीब लगा कि मैं इसके हाथों से पानी कैसे पीऊँ, लेकिन उनकी प्यास का स्तर बहुत ऊंचा था, तो उन्होंने पानी लिया और पानी पी लिया। उस वक्त उनके सेवक भी वहाँ पर आ गए, फिर वो उनकी सेवा टहल करने लगे। तो जब वो पानी पीते हैं तो शाम में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो राजा की बहुत तेज़ी से तबीयत खराब हो जाती है। तो राजमहल में जितने भी वैद्य, डॉक्टर्स और जितने भी लोग थे उन सबको बुलाया जाता है, लेकिन वो राजा को इलाज ठीक से नहीं कर पाते। फिर उसके बाद वो वहाँ पर जो ज्ञानी पंडित लोग होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, तो वो भी उनको कुछ सही राय नहीं दे पाते। लेकिन एक पंडित उनमें से कहता है कि राजा साहब आपने क्या क्या किया। तो राजा उनसे बताते हैं कि सुबह मैं बस उठा, मैंने पानी पिया, पानी वो एक झाड़ू लगाने वाला पानी लेकर के आया, मैंने पानी पिया, फिर मैं आराम करने लगा। बस शाम को अभी तक मेरी तबीयत ख़राब थी, अब शाम हो गई, अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है। तो पंडित उन्हें बोलता है, वो ज्ञानी पंडित उनसे कहता है कि राजा साहब आपको ना मनूस का साया लगा है। वो जो मनूस आपके लिए पानी लेके आया था ना, उसका साया आप पर लगा है, इस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई और आपकी तबीयत ये अभी ठीक नहीं हो पा रही है। तो आप उसे सज़ा दो और आपकी जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो राजा साहब को बड़ा गुस्सा आता है कि जिसने मुझे पानी पिलाया सुबह, उसने इतनी मनुष्यत फैलाई कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बीमार पड़ गया। तो राजा उसे बुलवाते हैं, एक सभा बिठवाते हैं, उसे सज़ा सुनाते हैं और उसे सीधे फांसी की सज़ा सुना देते हैं। उससे पहले उसे जेल भेज दिया जाता है और अगले दिन उसे फांसी दी जाने वाली थी। ये सारा किस्सा बीरबल को पता चलता है। तो बीरबल सबसे पहले उस झाड़ू लगाने वाले स्वीपर से जेल में मिलने जाते हैं और उसे सांत्वना देते हैं कि घबरा मत, मैं तुझे बचा लूँगा। तो बीरबल उसे बोल करके सीधे राजा के पास जाते हैं। तो राजा के पास जा कर के उनका हालचाल पूछते हैं, फिर राजा से किस्सा सुनते हैं कि क्या क्या हुआ। तब ऐसा हुआ कि बीरबल राजा से कहते हैं कि राजा साहब, अगर मैं आपको उससे भी बड़े मनुष्य से मिलवा दूं और अगर उससे भी बड़ा मनुष्य से मिलवा दूं तो क्या आप उसकी सज़ा माफ़ कर देंगे। तो राजा कहता है उससे बड़ा मनुष्य कैसे होगा, वो ही इतना बड़ा मनुष्य है, उसके कदम यहाँ पड़ने पर ही मैं तबीयत खराब हो गई, मैं बीमार पड़ गया। तो राजा कहते हैं, बीरबल कहते हैं कि अगर मैं आपको उससे बड़े मनुष्य से मिलवा दूं तो आप उसकी सज़ा माफ़ करेंगे। तो राजा कहते हैं अगर उससे भी बड़ा कोई मनुष्य होगा तो मैं उसकी सज़ा माफ़ कर दूंगा बीरबल। तो जैसे ही वो उसे कहते हैं तो बीरबल उन्हें कहते हैं राजा को कि राजा साहब, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ और उससे भी बड़े मनुष्य तो आप हैं। तो बीरबल को गुस्सा भी आता है कि मुझे मनुष्य कह रहा है। अकबर को गुस्सा आता है कि ये मुझे मनुष्य कह रहा है। तो बीरबल उन्हें समझाते हैं कि राजा साहब आप देखिए ना कि आपने सुबह सुबह उसका शकल देखा, उसका चेहरा देखा और आपकी सिर्फ तबीयत खराब हुई, लेकिन उसने सुबह सुबह आपका चेहरा देखा और उसको तो सजाए मौत मिल गई। तो अब आप ही बताइए, आप ही फैसला कीजिए, आप मालिक हैं, तो उससे बड़ा मनुष्य कौन होगा, कि वो या आप। तो राजा को ये बात समझ आती है और राजा अपनी गलती पर शर्मिंदा भी होते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और उसको जिसको उन्होंने सज़ा सुनाई थी, जिस झाड़ू लगाने वाले को, उसको वहाँ से बुला करके उसकी सज़ा माफ़ करते हैं। और जिस ज्ञानी पंडित ने उन्हें मुफ्त का ज्ञान दिया था, उन्हें वो तबेला साफ करवाने में लगा लेते हैं। तो स्टोरी का उद्देश्य बस इतना सा है कि आप अंधविश्वासों पर विश्वास ना करें, आप समझें, बातों को ऑब्जर्व करें, तब जा कर के कोई रिएक्शन करें। तो कहानी का मोटिव, स्टोरी बस यही थी। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।